नमस्कार। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आज हम ज्ञान मंथन स्टूडियो आया हुआ है गुलजार उपवन में। ये जो हरी भरी वादियाँ देख रहे हैं ये गुलजार उपवन का है। इसी बीच एक फरिश्ते से मुलाकात हुई जो पिछले 50 साल से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में समर्पित होकर अपनी जीवन को सजा रहे हैं, संवार रहे हैं, श्रृंगारित कर रहे हैं दिव्य गुणों से। भगवान के पलकों में पलने वाले हमारे भ्राता डॉक्टर निरंजन उपाध्याय जी जो ब्रह्मा कुमारीज में काफ़ी लंबे समय से समर्पित होकर अपनी सेवाएं निस्वार्थ भाव से दे रहे हैं। आइए हम जानेंगे उनकी जीवन गाथा में कैसे परमात्म प्यार में उन्होंने अपने आप को सजोया पिरोया और अपने आप को श्रृंगारित कर रहे हैं। मिलते हैं हमारे निरंजन भाई जी। भाई जी ओम शांति। ओम शांति। आपका जन्म कहाँ हुआ था? मेरा लौकिक जन्म तो गुजरात में सौराष्ट्र एरिया में गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट में। पढ़ाई लिखाई भी लौकिक गांव में ही की। और फिर अचानक आप ब्रह्मा कुमारीज के संपर्क में आप कैसे आए? वो तो मैं जब अहमदाबाद में कॉलेज में पढ़ता था तो लास्ट ईयर में मैंने अहमदाबाद में बड़ा एक मेला रखा हुआ था ब्रह्मा कुमारी संस्था तरफ से, जो शुरू में दिल्ली के बाद अहमदाबाद में ही हुआ था केरला पीठ। हजारों लोग वहाँ मेला देखने आते। तब मैं ज्ञान ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आया। कौन सा सन था? 74 में। 74 माना आज से 50 साल पहले। तब फिर मुझे लगा कि मुझे ये तो राजयोग सीखना चाहिए। ऐसे मैंने इंटरेस्ट आया राजयोग में। तो दूसरे साल फिर मैंने जब हमारी छुट्टियां होती थी तब राजयोग का कोर्स मैंने तब किया। तो जब पहले ही दिन जो आत्मा का और परमात्मा का जो परिचय मिला तो उसमें तुरंत निश्चय हो गया कि बस यही तो सत्य है। आत्मा भी मैं आत्मा हूँ ये समझते ही मुझे निश्चय होगा कि बस मैं तो ज्योतिबिंदी स्वरूप आत्मा हूँ। परमात्मा भी निराकार ज्योतिबिंदी स्वरूप है। तो बस परमात्मा का स्वरूप तो यही होना चाहिए, यही है सत्य। तो ये परमात्मा के बारे में निश्चय होने से पहले दिन ही आत्मा और परमात्मा में निश्चय हो गया। और वहाँ बताया गया कि आप जल्दी से सुबह जल्दी उठ के परमात्मा से बातचीत कर सकते हो, मुलाकात कर सकते हो। दूसरे दिन से अमृत वेले उठ के या बाबा के से बोले कुछ ज़्यादा ज्ञान नहीं था, आत्मा समझ परमात्मा को याद करते इतना मन को आनंदित हुआ, इतना खुशी और प्राप्ति का भरपूर शक्ति का अनुभव हुआ। बस तब से निश्चय किया कि जीना हो तो यही जिंदगी जीना है। उस समय कितनी एज होगी आपकी? तब मेरी उम्र 23 साल चल रही थी। 23-24। एक युवा लाइफ में एक बाहर का भव्यता होती है, द्वारा बाहर में देखना क्या होती है संसार। आपको कभी ये नहीं हुआ कि हमको जाके दुनिया देखें कैसा होता है? नहीं, ऐसे जॉब वगैरह आपने किया नहीं? ऐसे कोई प्राइवेट जॉब नहीं किया। पहले प्राइवेट किया है, कोई गवर्नमेंट ने कोई कहीं दूसरी जॉब नहीं किया है। पहले 15 साल तो अपना प्राइवेट प्रैक्टिस भी की डेंटिस्ट्री की। तो फिर भी मैंने कहा ना कि बचपन से ऐसे तो धार्मिक संस्कार थे, तो इसलिए कॉलेज में पढ़ते हुए भी रोज मंत्र का, गायत्री मंत्र का जप करना, माना योग प्राणायाम करना, ये सब बचपन से ही ये संस्कार थे। तो आध्यात्मिकता में तो रुचि थी, पर परमात्मा की खोज भी थी कि सत्य ये सब जानते हुए शास्त्र सत्य ईश्वर कौन है, परमात्मा कौन है। तो जब बाबा का परिचय मिल गया, सत्य परिचय, तो फिर कोई इच्छा नहीं रही दुनिया की कि भाई अभी दुनिया में क्या है, सीखे जाने, जो है बहुत ज़्यादा घूमना फिरना ये सब कोई देखना एक ही इच्छा नहीं रही। बस अभी तो अपनी बस, क्योंकि बाबा ने जो पहले ही दिन अनुभव करवा दिया आत्मा की शांति का, शक्ति का, प्रेम का, परमात्मा का, तो ये फिर इतना खींच लिया कि बस यही जीवन जी के अपना जीवन धन्य बनाना है। लौकिक में कितने भाई बहन हैं आप? हम 3 भाई थे, मैं छोटा था घर में सबसे। जैसे कि आप यहाँ ब्रह्मा कुमारी से, तो लौकिक माँ बाप बोले नहीं कि बच्चे शादी ब्याह करो, ये सब अभी समय नहीं है सब करने का? नहीं, ये तो आता ही है परीक्षा सभी के सामने। ये परीक्षा तो परिवार में जाते हैं तो कोई ज्ञान में नहीं होता है, कोई ज्ञान का परिचय नहीं होता है। तो जब पास करके कॉलेज किया, प्राइवेट शुरू किया, तो क्लिनिक शुरू किया, तो परिवार के डिमांड तो होती है शादी में, पर हमारे जीवन में हमारे अंदर से लक्ष्य होता है कि नहीं हमें तो ये ऐसा जीवन जीना है। तो थोड़ी परीक्षा पर अपना धीरे धीरे कोई युक्ति से समाज से कैसे माता पिता को समझाना, ऐसे फिर हमारे जीवन में परिवर्तन देख के उनको लगा कि जो कोई यही जीवन जिएंगे
तो इसका मैंने कहा कि देखो, हम जो हमारी जीवन पद्धति रोज अमृत वेले उठना, क्लास मुरली करना, ये सब था रोज, क्योंकि वहाँ गांव में गीता पाठशाला थी तो वही मैं खुद चलाता था। मैं अपना आत्मिक स्वरूप में स्थित होना, बोलना चालना, सभी से व्यवहार, माता पिता से भी हमारा रिस्पेक्ट, भाव, सम्मान, ऐसे सब होते। तो माने आपके अच्छे संस्कार के कारण माँ बाप ने आपको बहुत सपोर्ट किया। क्या किया कि नहीं, देखा कि नहीं, जो अभी इसको मैंने कहा देखो अभी शादी भी करेगा तो कैसे लड़की मिले, कैसा मिले संसार परिवार, तो फिर इसको टकराव होगा। हमारा संस्कार तो एकदम आध्यात्मिक देखा कि तो इसका तो धार्मिक आध्यात्मिक जीवन का संस्कार है, नहीं कोई तो टकराव होगा जीवन में, सुखी तो नहीं मिलेगी। तो इसने फिर धीरे धीरे थोड़ा पहले खिंचाव किया, बट धीरे धीरे छुट्टी दे दी कि नहीं आप अपनी रीति से जियो। वाह। फिर जब आप ब्रह्मा कुमारी में चलने लगे, अचानक की लॉटरी आपको कैसे लगी कि हम ब्रह्मा कुमारी से सीधे हम माउंट आबू आ जाए? ये लॉटरी आपको कैसे लगी? इधर मधुबन में आते थे, साल में 1-2 बार 3 बार बाबा को मिलने आते, खुद भट्टियों में आते, कुमारों की भट्टी में, ऐसे मेडिकल विंग में मेंबर थे तो मेडिकल विंग की मीटिंग में आते। तो इधर अब ऐसा ही रहता था कि इधर मधुबन में रह जाए। हाँ अभी क्या प्राइवेट करते थे, कमाई करते थे, पर क्या कि ये सब कमाना, ये सब क्या करना है, जो बस तो देखा कि मधुबन में रहो तो कितनी अच्छी वातावरण कैसा है। तो बाबा ने हमारे लिए समझो कि लॉटरी खोल दी, हॉस्पिटल खोली। तो सोचा कि बस अभी तो तब हॉस्पिटल में बात हुई थी मेडिकल विंग में कि हॉस्पिटल खोलने का, तब था कि जो इसमें इधर सेवा देने के लिए तैयार हो हाथ उठाओ। तो हमने हाथ उठा लिया था कि मैं जरूर आऊँगा। तो बस जब हॉस्पिटल खोली ने बुलाया कि जब आप आपके लिए आपके स्थान है डॉक्टर डेंटिस्ट के तरीके, आप इधर सेवा देने के लिए आ सकते हो। तो हमने तुरंत निश्चय के जाना है। तो तभी भी विघ्न आया मात परिवार से कि नहीं अभी इतना परिवार छोड़ के, इतनी कमाई छोड़ के आप जा रहे हो। तभी थोड़ा माता पिता को भी अच्छा नहीं लगा, उन्होंने भी तो विरोध किया कि हमारे, क्योंकि माता पिता मेरे साथ रहते थे, बड़े भाई के साथ नहीं रहते, तो इन्हों को भी लगा कि आप जा रहे हो तो हमारे कौन संभालेगा। मैं कहा नहीं बाबा है, हम सब कर लेंगे। तब फिर भी मैं आता रहूँगा, तो आपको मिलता रहूँगा। फिर तो बहुत अच्छा ऐसा, मैंने तो इधर बस ऐसी लॉटरी लग गई कि नहीं अभी तो मैं हॉस्पिटल में आके, माना लौकिक परिवार से छुटकारा मिल गया। नहीं फिर तो दोनों भाई लोग, भाई तो अलग थे, सब बड़े भाई तो अपने अपना बिजनेस में सब करते थे, शादीशुदा हैं सब। हाँ वो शादीशुदा, इसका तो बड़ा परिवार थे, कोई ज्ञान में नहीं थे, बस नहीं सहयोगी बाद में बने हैं। तो माता पिता इधर आए बाद में जी, हॉस्पिटल में आए। तो फिर माता पिताजी में अच्छा नहीं लगता था, फिर आए तो फिर जब बाबा का इधर वो किया, ज्ञान सीखा, दादियों से मिले, दादियों से पालना, दादियों ने इतनी अच्छी प्यार भरी पालना, बड़ी प्रकाशमणि दादी ने दी। तो फिर इसको लगा कि नहीं ये ठीक है, मेरा बेटा बहुत अच्छी जगह पर है। तो दादी को कहा, दादी जी मेरा बेटा को आपको मैं दे देती हूँ, आप संभालो। तो ऐसे ही इसको दादी के प्रभाव से, मधुबन के वातावरण से इसको लगा कि नहीं इसका जीवन सुखी है। क्योंकि चिंता होती है ना बाबा की, क्या जाएंगे आश्रम, आजकल बातें दुनिया में सुनते रहते, आश्रमों में कैसा होता है, क्या होता है दुनिया के दूसरी संस्थाओं में, फिर बाद में कोई प्रॉब्लम है। तो देखा कि नहीं यहाँ तो दादियों की पालना ने, प्यार भरा ने, सब बहुत अच्छा वातावरण है। तो इसलिए यही ठीक है, इसकी जिंदगी इसको बनानी है तो इसका बनावे। तो इस तरह माता परिवार से छुट्टी मिल गई, इसका भी बंधन टूट गया मेरा। लौकिक में जब आप बचपन में थे तो आप भगवान किसे मानते थे? तब मैं ऐसे तो शिव की पूजा भी करते थे, देव शिव के मंदिर में ऐसे डेली जाने का, शिव पूजा भी रहती, और बाकी गायत्री के उपासक थे हम। गायत्री मंत्र पढ़ते थे? गायत्री मंत्र रोज पढ़ते, गायत्री माँ के उपासक थे परिवार में सब। बाकी शिव की पूजा तो निरंतर होती थी, डेली शिव मंदिर जाना, दर्शन करना, ये भी होता था। फिर चलते चलते जब आप यहाँ रहने लगे तो आप अपने आप को आज के समय पे कितना आप अपने आप को समझते हैं कि मैंने जो डिसीजन लिया पहले, आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले, वो मेरा सफल हो रहा है? तो वो कैसा रहा हो आपका, ये पल कैसा जा रहा है? बहुत खुशी का, आनंद का, प्राप्ति योग से भरपूर। तो कैसा लगता है कि नहीं वाह बाबा कि आपने हमको हमारा जीवन बना दिया। तो हम नहीं तो अब क्या दुनिया में होते, कहाँ के कहाँ पहुँचे थे। भले बाबा के बन के भी रहते, फिर भी जो यहाँ मधुबन में आने के बाद जो जीवन में जो प्राप्ति, संतुष्ट, खुशी और निश्चिंतता है, ये दुनिया में तो इतनी तो नहीं रहती। तो ऐसे लगता है कि नहीं जो हर पल खुशी में, आनंद में आगे बढ़ते जिंदगी जा रहे हैं। हमने जो बाबा ने लक्ष्य दिया है, वो बाबा का लक्ष्य
हमारा जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हर अपने पर अटेंशन देके आगे बढ़ रहे हैं। कोई किसी किसी का विशेषता होती है, हॉबी होती है, आपकी हॉबी क्या है? आध्यात्मिक तरीके से अभी कहते हैं तो मैं ज्ञान में से भी ज़्यादा योग में बहुत मुझे अच्छी रुचि है। योग में अलग अलग प्रकार के अनुभव करना, योग में बैठ के बाबा के साथ बातें करना, और ये ज़्यादा आध्यात्मिक हॉबी है। दुनियावी हॉबी में तो खास कुछ नहीं, बाकी अपनी सेवा में एक्यूरेट, अटेंशन पूर्वक और सफलतापूर्वक काम करना, वो भी एक रहता है। आपने कहा योग में, तो क्या आप ट्रांस में भी जाते हैं? नहीं, कभी ट्रांस में तो नहीं गए, पर मना ऐसे अनुभव सब होता है। तो क्या कैसे बाबा सूक्ष्मवतन में जाओ तो अब संकल्प को बाबा ने कहा लिफ्ट, तो सूक्ष्मवतन में भी पहुंच जाते हैं, बाबा से सूक्ष्म स्वरूप से भी मिलते हैं, ब्रह्मा बाप दादा से, और परमधाम में भी पहुंच जाओ तो ज्योति बिंदु परमात्मा के साथ का अनुभव भी कर रहते हैं। बहुत सुंदर, माना वो एक प्रकार सुख और सुख स्वरूप का जो अनुभव है उस जीवन में आप कर रहे हैं, इसलिए बाहर की आकर्षण आकर्षित नहीं करती आपको। बहुत सुंदर। किसी किसी का दिनचर्या होता है वो बहुत ही सात्विक होता है, आपकी दिनचर्या क्या है? बस दो बाबा की दी हुई दिनचर्या है, वही दिनचर्या पालन करते। सुबह अमृत वेले उठना, रोज योग करना, रोज क्लास में जाके मुरली सुनना, फिर आके मुरली का चिंतन करके रिवीजन करना, कोई एक पॉइंट पर इसके ऊपर पुरुषार्थ सूक्ष्म करते रहना। कर्म करते गए, कर्म में तो इतना व्यस्त हो जाते हैं फिर 9 बजे से शाम तक, तो बीच बीच में फिर भी जब इस टाइम मिले तो आज आत्मिक स्वरूप में स्थित होना, निराकार को बाबा के ने कहा है उस तरह स्थित होकर योग में स्थित होना, ये अभ्यास करते रहते हैं। डील जिसको कहते हैं। हाँ, अलग अलग प्रकार के डील बाबा जो बताते रहते हैं, वो कोई न कोई अभ्यास करके अपने को ठीक रखने के लिए, स्थिति एक रस बनाए रखने के लिए अभ्यास करते रहते हैं। फिर शाम को रोज की मतलब दिनचर्या में शाम को भी नुमा शाम का योग करना, रात्रि मुरली का चिंतन, कोई अव्यक्त मुरली पढ़ के फिर सोना। तो मतलब आध्यात्मिक इतना जीवन सदा ऐसी परिस्थिति बना रहता है, बना रहे। फिर रात को 4 देकर सो जाते हैं। हाँ, फिर रोज 4 भी डेली देखने का। आपने कहा कि दादी की हमने बहुत अच्छी पालने ली और खास आपके पिताजी आए थे, तो दादी की कौन कौन सी विशेषताएं आपको बहुत अच्छी भा गई? तो दादी का जो एक निस्वार्थ स्नेह था ना, प्यार, और सदा खुशी में उड़ाना, खुद रहती थी खुशी में, आनंद में झूलती रहती, और दूसरों को भी हल्का रहती थी, एकदम बहुत कोई टेंशन में नहीं, कोई भी इतना जिम्मेवारी होते हुए भी इतनी हल्की दादी रहती थी। तो ऐसे हमने फिर ऐसा लगा कि दादी के उन्होंने उसकी पालना से हम सर खास तो कहे प्रकाशवाणी दादी की पालना हमने बहुत ली। तो इसकी पालना से हमको ये लगा कि बस कितना अच्छा है इसका पालना है। खास तो मैंने देखा है दादी कितनी एक एक चीज़ पर अटेंशन देती हमको, हमारे पर भी। एक अनुभव बताऊं दादी को। जी। तो मैं ऐसे डेली शुरू में हम जाते थे तो मधुबन से हॉस्पिटल आंगन में दादी बैठी होती है न, मधुबन से हम जाते तो दादी को ओम शांति करके फिर हॉस्पिटल जाते डेली। एक दिन क्या हुआ कि दादी किसी के साथ कुछ बात कर रही थी, मैंने सोचा कि चलो आज दादी बिजी है तो कोई डिस्टर्ब नहीं करना है, तो मैं ऐसे ही निकल गया। तुरंत दादी ने ध्यान गई, दादी ने तुरंत हाथ के निरंजन तुरंत करके बुलाया नाम से, तुरंत दादी। तो दादी ओम शांति, दादी मैंने सोचा आप बिजी हो इसलिए मैंने आपको वो नहीं किया। इससे दादी को मिलकर नमस्ते कर, ऐसे नमस्ते नहीं, ऐसे प्यार से स्नेह से ओम शांति करके हम जाते थे। दुनिया भी नमस्ते तो इस तरह दादी की ये माना, इतना छोटे लोग ऐसे नहीं कि दादी इतनी बड़ी है तो कोई जावे आए तो नहीं, इतने अपनी एक छोटे लोग तरफ भी इतना अटेंशन दादी देती, ध्यान देती, ध्यान रखती कि नहीं, कि इतना प्यार और स्नेह देती दादी का। भाई जी, जैसे कि बैलेंस लाइफ जिसको कहते हैं, तो लौकिक और अलौकिक में कितना आपका बैलेंस रहा? ऐसे का लौकिक में भी तो बैलेंस रखना ही पड़ता है, पर मुझे ज़्यादा लौकिक का बंधन नहीं रहा, क्योंकि मैं घर में छोटा था। तो कोई ऐसा तरफ से घर में तरफ से कोई किसी के तरफ से कोई ऐसा वो नहीं था कि आप लौकिक जिम्मेवारी निभाओ। जब पहले तो थे तो थोड़ी बहुत, तो भी अपना बिजनेस पर ही ज़्यादा, तो अपनी सेवा पर ही ध्यान देता था। बाकी परिवारों में जाना आना ये बहुत कम था, क्योंकि ऐसे पहले से ही ऐसे सभी से निर्मोही था मैं। तो ये इसलिए कोई ज़्यादा लौकिक तरफ अट्रैक्शन था ही नहीं, न कोई इतनी जिम्मेवारी भी लौकिक। माता पिता की एक जिम्मेवारी थी, तो जब तक थे
तब तक वो निभाया। और बाकी इसने बाद में कोई ज़्यादा बंधन नहीं है लौकिक का। इस ज्ञान मार्ग में भाई साहब एक गोल्डन वर्ड है अशरीरी, इसका भावार्थ आप अपने जीवन में कितना आप सार्थक सिद्ध करते हो? क्या चीज ये की है, क्या इसकी परिभाषा क्या है? अशरीर माना शरीर में तो आप है ही, हम शरीर को छोड़ तो नहीं सकते। और अशरीर में, शरीर में रहते भी हमें ऐसा समझना कि जो कर्म करते भी मैं आत्मा कर्म कर रही हूँ शरीर के द्वारा। यह शरीर तो मेरा वस्त्र है, साधन है, मैं आत्मा कर्म कर रही हूँ, ऐसे समझकर अपने को चलाना। कर्म करते भी अशरीरी रहना, ये स्थिति थोड़ी बहुत ऊंची होगी, पर बाकी याद में बैठते हैं तो शरीर से न्यारे होने का अभ्यास हम कर सकते हैं, माना ये स्थिति बना सकते हैं। बाकी कर्म करते करते तो यही याद रहे कि करावन और बाबा है, ये हाथ से द्वारा हम इंस्ट्रूमेंट है, इसके द्वारा बाबा करा रहे हैं। बाकी मैं अपने को बाकी आत्मा समझ के कर्म करते हैं तो ये स्थिति अशरीरी समझ, माना करावन हार होकर करणहार करना। करणहार ये है, करणहार हम है, ऐसे समझ। मैं आत्मा शरीर द्वारा कर्म कर रही हूँ, ऐसा समझने से अशरीरी बन सकते हैं। आज की युवा पीढ़ी जो है व्यसनों से भटकाव, बहुत सारी चीजें बाहर मुक्ता में जा रही हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? साइंस के साधन है ना, इसका अति उपयोग ये भी आप हमारे के इसका जीवन को वो करते हैं। मोबाइल खास तो ये भी एक व्यसन हो गया है। तम्बाकू गुटखा जैसा खाते हैं। मोबाइल की चीज में क्या होता है, इसका भी हमारा बैलेंस होना चाहिए। मोबाइल यूज में भी आजकल दुनिया में भी अभी बड़े समझदार लोग भी सोचने लगे हैं कि मोबाइल का भी एक एडिक्शन हो गए। नहीं, इसके कारण ये मनुष्य, ये बच्चों की, युवा पीढ़ी की एक बीमारी बन गई है, मानसिक बीमारी जैसा। इसको इसके पास से इसके ले लो तो इसके कारण वो एकदम डिप्रेशन में आ जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो इसके कारण, इसलिए दूसरा व्यसन तो ठीक है, व्यसनों का फिर कारण यही बनता है मोबाइल, क्योंकि इसमें खराबी, अच्छी चीज़ें भी है तो ज़्यादा खराबी भी बहुत होती है। तो इसके कारण लोग अलग मार्ग, दूसरी रास्ते में चले जाते हैं। इसलिए हमारा तो कहना है कि सभी को मोबाइल पर अटेंशन अपने जीवन देना चाहिए, कि मोबाइल का किस तरह यूज़ करना चाहिए। बाकी जो दूसरे व्यसन ये सब है, युवा पीढ़ी को इससे भी दूर रहना चाहिए। पर चरस, गांजा, बीड़ी, सिगरेट ये सब लोग पीते हैं। ये लिमिटेड लोग, इसमें कोई 10%, 15%, 15%, पर ज्यादा तो बीमारी है मोबाइल की। तो मोबाइल से ज्यादा आजकल 90% युवा पीढ़ी इसमें फंसी हुई है। टाइम वेस्ट उसमें टाइम ही वेस्ट जाता है, बुद्धि भी भारी हो जाती है। तो बुद्धि भारी हो जाएगी तो अपने अभ्यास पर भी पूरा अटेंशन नहीं दे सकते। चलो, चरित्र में निखार आने चाहिए, वो भी चरित्र भी खराब करता है, अपना वातावरण भी खराब कर सकता है, मन की एकाग्रता भी नष्ट करता है। नहीं, ये सब इसके कारण ये सब खराबी फैलती है। तो इसलिए बेटर है कि ये मोबाइल पर जरूरी प्रमाण यूज करें। डॉक्टर साहब, कई ऐसे आत्माएं होती हैं जो परेशान रहती हैं, डिप्रेशन में चली जाती हैं, कोई ना कोई दुविधा में, दुख में रहती हैं, तो ऐसे उनको सफलता कैसे मिले, वो कैसे सफल हों, कैसे दुख दुविधा से दूर हों, ऐसी कोई टिप्स हैं आपके पास? जो होना है वो होके रहता है। टेंशन करने से कोई परिस्थिति का हम इलाज नहीं कर सकते, टेंशन से तो काम और बिगड़ता है। इसलिए निश्चिंत होके अपने कार्य में करते रहो तो ही आप कार्य में भी सफलता मिलेगी और कार्य भी श्रेष्ठ होगा। बाकी टेंशन करने से तो क्या होगा, चिंता करने से तो कार्य भी बिगड़ेगा, आपका संबंध भी बिगड़ेगा, दूसरे के साथ व्यवहार भी बिगड़ेगा, क्योंकि आप तनाव में आ जाएंगे तो आपके बोलचाल में भी फर्क पड़ेगा, कार्य में भी सफलता में फर्क पड़ेगा। इसलिए समझो, चलो ज्ञान होता है जब परमात्मा का तो सवाल ही नहीं कि समझेंगे कि नहीं जो परमात्मा मेरे साथी है। तो ऐसे समझना चाहिए कि हमारे साथ जो हो रहा है ये हमें सब कैसे हमारे जीवन को खुशी से निश्चिंत होकर जीना चाहिए। ये समझने से मैं सफलता कैसे पानी चाहिए, तो ये समझेंगे कि नहीं मेरे साथ कोई न कोई सर्वशक्तिमान मेरे साथ है, मुझे इसकी मदद ज़रूर है, बस मेरा विजय निश्चिंत है। ये समझेंगे तो भी तो निश्चिंत विजय होगी। बहुत अच्छी बात आपने कहा कि परमात्मा को हम साथ बना लेते हैं, उसको साथी बना लेते हैं तो हर परिस्थितियों पे हम विजय प्राप्त कर सकते हैं।
डॉक्टर साहब, जैसे कि आपका एक डिपार्टमेंट है, डेंटल डिपार्टमेंट, और वहाँ पर आप काफ़ी लंबे समय से आप अपनी निस्वार्थ भाव से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो वो कार्य करते हुए भी बाबा की याद कितनी रहती है आपको? जो वर्क है, वर्क में ही पूरा अटेंशन देना पड़ता है, तब बाबा की याद अंदर से रहे वो अलग चीज़ होती है, पर एक्टिव याद नहीं रह सकते, क्योंकि कार्य में बुद्धि, योग कार्य के अंदर ही पूरा लगाना, मन बुद्धि को लगाना पड़ता है, ऐसा कार्य होता है। कभी ऐसा भी हो जाता है कि कोई ना कोई बातें आ जाती है, परिस्थितियाँ आती हैं, तो उस पे आप कैसे विजय प्राप्त करते हैं? चलो कभी कभार कोई बात आ गई तो तुरंत उसको कैसे मोड़ देना, अपनी स्थिति को कैसे संभाल लेना, इसके एक संस्कार बनाने पड़ते हैं। तुरंत ही आप चलो ये बात आ गई, कब कदाच दो शब्द किस जरा से बोल भी दिए तो तुरंत अंदर आना चाहिए कि नहीं, ये मेरा संस्कार, मेरी नेचर नहीं है, मेरा तो प्यार से सभी से व्यवहार करना चाहिए। ऐसे करके अपने को संभाल के चेंज कर सकते हैं, स्व परिवर्तन। सब। बहुत सुंदर। तो दोस्तों, जीवन में उतार चढ़ाव तो आते हैं, लेकिन इस जीवन को संभाल के चलना, तभी ये जीवन हमारा सफल होता है। और जितना हम अपने जीवन में सात्विक चीज़ों को अपनाते हैं, दिव्य गुणों को अपनाते हैं, श्रेष्ठ चरित्र को अपनाते हैं, तो हमारा ये जीवन सहज और सरल हो जाता है और हम अपने आप को परमात्मा के दी हुई अमानत समझते हैं और हमारा ये जीवन सदा ही उपकार से भरा रहता है, दुआओं से भरा रहता है। और इस दुआओं भरी जीवन से हम अन्य आत्माओं को भी सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता की किरणें देते रहते हैं, जैसे हमारे भ्राता जी दे रहे हैं। तो फिर एक नए समय पर नए व्यक्तित्व के साथ फिर हम हाजिर होते हैं। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। ओम शांति। ओम शांति डॉक्टर साहब। ओम शांति।